गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा आपको पता है, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वह जल्द ही अब कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म का डेट भी आ चुका है फॉर्म भरने का, तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। बहुत ही नज़दीक आपका एग्ज़ाम है, इसलिए एकदम तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए, हम लोग सीटेट के लिए आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ये साइंस का पेपर जो 2 है आपका, सीटेट का पेपर 2 है, उसमें जो साइंस पूछता है उस साइंस को हमने लिया है। और ये जो प्रश्न होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम की व्यू से। और इसी तरह से श्रृंखलाएँ हमारी प्रतिदिन आपको मिलेगी। और यह श्रृंखलाएँ आपका साइंस के साथ साथ हम आपको ईवीएस की भी क्लासेस आपको देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ईवीएस के साथ साथ और आपको हिंदी का भी क्लासेस मिलेगा। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी जोरदार के साथ। चलिए देखिएगा, लाइसोसोम लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है? पहला प्रश्न पूछा है। इसमें पूछा है नाभिक न्यूक्लियस दिया है, अंतःप्रदावी जालिका जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको गाल्जी एपरेटस दिया है, राइबोसोम दिया है। तो यहाँ हम जानते हैं लाइसोसोम का अगर बात करते हैं, लाइसोसोम की जो खोज किसने किया था? 1998 में। किसने किया था? 1998 में, 1958 में किसने किया था? क्रिश्चियन डी दूबे ने, ठीक है, इसकी खोज किया था। और ये जो लाइसोसोम एंजाइम होता है, ये जो लाइसोसोम थैली होती है, यह एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ती है जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होती है। यह एक लाइसोसोम एक कह सकते हैं पतली सी झिल्ली से घिरी होती है। और यह कौन बनाता है? ये गोल्जी एपरेटस बनाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह आपका पूरा सेल है। सेल के ऊपरी भाग देखिए, सेल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। ये देखिए लाइसोसोम, यहाँ पे दिख रहा है लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम कहाँ जुड़ा है? ये देखिए गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस से जुड़ा हुआ है। तो लाइसोसोम कौन बनाता है? ये गोल्जी एपरेटस बनाता है जी। कौन बनाता है? गोल्जी एपरेटस। यह बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब। तो बातें क्लियर सभी को? बातें क्लियर। और एक चीज़ जानिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। और ये जितनी भी कोशिकाएं आपको दिख रहे हैं, सारी कोशिकाओं को यह जो लाइसोसोम होता है ना, सारे कोशिकाओं को हड़का कर रखने का प्रयास करता है। सारे कोशिकाओं को, अगर कोई भी वर्क ठीक से करेगा नहीं तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम कहता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको हम एंजाइम डाल देंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली और शरीर का बॉडी गार्ड भी के रूप में भी यह कार्य करता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आमतौर पर करा कि आमतौर पर पौधे की पर्ण ग्रंथियों पर उपस्थित उत्तक होते हैं। आमतौर पर पौधे की पर्ण ग्रंथियों पर उत्तक होते हैं। ऑप्शन दिया है शीर्षस्थ, विभोजकी, अंतर्वेशी और पार्श्विक। 3 प्रकार के आपके उत्तक होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, कोई पौधा होता है, उस पौधे की अगर बात करते हैं, इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इसे संरचनाएं होती है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, मान लीजिए ईख का पौधा है, ठीक, ये आपका ईख का पौधा है। और इस पौधे की अगर बात करते हैं, ये जो भाग है आपका, इसे बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। इंटर नोड इसे बोला जाता है। तो जो इंटर मतलब क्या, बीचों के जो गांठ होती, ये तना अलग है, ये तना अलग है, इन दोनों के जो बीच में जो गांठ पाए, इसे बोलते हैं इंटर नोड। इसकी लंबाई, इस पूरे तने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आपके उत्तक काम करता है? तो यहाँ पे जान लीजिएगा अंतर्वेशी। और अंतर्वेशी को ही बोलते हैं क्या? इंटर कैलरी। क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी से बोला जाता है, इंटर कैलरी बोला जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, करा क्या कोशिकीय स्तर पर मस्तिष्क के समान कार्य करता है? कोशिकीय स्तर पर मस्तिष्क समान कौन काम करता है? राइबोसोम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, नाभिक करता है, या अंतःप्रदावी जालिका करता है? तो कोशिकीय स्तर पर मस्तिष्क के समान कौन कार्य करता है? तो कोशिकीय स्तर पर मस्तिष्क के समान आपका काम करता है नाभिक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्रक। जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्रक बोलते हैं। और न्यूक्लियस इसे बोला जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कोशिका को चलाने के लिए उसका एक मस्तिष्क होता है, और जिसका नाम है केंद्रक। और जिसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसके
जिसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। यूकेरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसी के अंदर क्या होता है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लियस आप लोग जानते होंगे यह दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस किससे बना होता है? दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गलत कथन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है क्या? जीवाणु दिया है, ऑप्शन दिया है आपको जीवाणु दिया है, कवक दिया है, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है कवक मेजबान जीव की कोशिका के भीतर प्रजनन करते हैं। फिर तीसरा दिया है सूक्ष्म जीव एक कोश की नहीं हो सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन दिया है कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं जबकि कुछ मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है तो बताइए। देखिए जानिए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के प्रमुख समूह है। बिल्कुल, ये सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते, दिखाई नहीं देते जल्दी आपको। कवक मेजबान जीव की कोशिका के भीतर प्रजनन करते हैं। कवक के चलिए नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव एक कोशिकी नहीं हो सकते हैं, ये गलत बात है। चलिए आगे, कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं जबकि कुछ मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। कवक मेजबान, कवक नहीं जी, यहाँ पे कवक नहीं होगा, यहाँ पे विषाणु होगा। यहाँ पे क्या होगा? विषाणु होगा। और विषाणु आप लोग जानते होंगे, विषाणु एक ऐसा जीव है जो बिना कोशिका के मिलकर बना होता है। यह बाहर मृत पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है यह जीवित हो जाता है। विषाणु की खोज किसने किया? इवानोविस्की ने किया। किसने किया? इवानोविस्की ने। तो कवक मेजबान जीव की कोशिका के भीतर प्रजनन नहीं करता, यह आपके विषाणु करता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर आपका बी इज बिल्कुल राइट जवाब है। और यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म जीव एक कोशिकी होते हैं, सूक्ष्म जीव आपके एक कोशिकी होते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हाँ ये मान सकते हैं, लेकिन आपका जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका गलत पूछा है, बी आपका बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे लेते हैं। शराब बनाने वाले खमीर का नाम क्या है? देखिए शराब किससे बनता है? ऑप्शन दिया है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी ऑप्शन दिया है, फिर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया दिया है, पेनिसिलियम नोटेटम दिया है, लैक्टोबैसिलस दिया है। तो देखिएगा जो शराब से था, जो आपके खमीर से, जो आपके कवक से आपका शराब बनता है, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो ईस्ट होता है, कवक होता है, इससे आपको शराब बनता है। और शराब को हम बोलते हैं क्या? शराब आपके दो प्रकार के होते, जानते होंगे आप लोग, शराब दो प्रकार के होते हैं, एक जहरीले शराब और एक कह सकते हैं क्या, एक कह सकते हैं आपके नॉर्मल शराब। तो जो नॉर्मल शराब होता है, नॉर्मल शराब, उसे बोलते एथिल एल्कोहल। उसे क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल बोलते, याद कर लीजिएगा, उसे एथिल एल्कोहल बोला जाता है। और जो आपके जहरीले शराब होते हैं, जहरीले, तो जहरीले आप लोग जानते होंगे, जहरीले आप जानते हो मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, उसे मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। इसे बोलते हैं C2H5 OH, और इसे बोलते हैं CH3OH, इसे CH3OH बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो शराब आपके दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल शराब होता है, एक जहरीला शराब। जो नॉर्मल शराब पीते हैं उसे एथिल अल्कोहल, और जो जहरीले शराब उसे बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। देखिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, इससे एक आपकी दवा बनता है, एक एंटीबायोटिक बनता है, जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक स्टेप्टोमाइसिन आपका क्या होता है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है, जैसे प्रकार का आपका पेनिसिलिन होता है, उसी प्रकार का स्टेप्टोमाइसिन आपका दवा होता है, और ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से बनता है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक जानते होंगे, पेनिसिलियम नोटेटम कवक है, इससे पेनिसिलिन दवा बनती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है। और आप लोग जानते हैं पेनिसिलिन के बारे में, पहला खोजा गया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही है, और जिसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। लैक्टोबैसिलस आप लोग अच्छे से परिचित होंगे आप लोग। लैक्टोबैसिलस आपके जो दूध को दही बदलता है, दूध को दही में कौन बदलता है? तो जानिए लैक्टोबैसिलस बदलता है। किसने बदलता है? लैक्टोबैसिलस बदलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मोलिसिस को कहते हैं, पादप कोशिका में कह रहा है क्या? प्लाज्मोलिसिस को कहते हैं के रूप में परिभाषित किया गया। हाइपोटोनिक माध्यम में प्लाज्मा झिल्ली का टूटना, न्यूक्लियोप्लाज्म का संकुचन, हाइपरटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का संकुचन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग क्या हो जाएगा? हाँ बताइए। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका कोशिका है,
मान लीजिए हमने एक कह सकते हैं बीकर लिया और इस बीकर पे हमने क्या काम किया, इस बीकर पे हमने कोशिका भर दिया, इस बीकर हमने कोशिका को भर दिया, इस बीकर हमने कोशिका को भर दिया। और जैसे हमने कोशिका को भरा, देखिए जैसे हमने क्या काम किया, कोशिका को इसमें भर दिया, तब क्या होगा जी, तब क्या होगा, जैसे हमने कोशिका को या देखो भर दिया और कोशिका की अगर बात करते बाहर की तरफ मतलब अंदर की तरफ, देखिए कोशिका का जो द्रव्य है, ये वाला द्रव्य जो लिक्विड है, ये लिक्विड मान लीजिएगा हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक हम मतलब अधिक सांद्र है, अधिक सांद्र है। अगर अधिक सांद्र है और ये जो सेल है आपका कोशिका, ये कम सांद्र है, कम सांद्र मतलब कम गाढ़ा है, सांद्र मतलब क्या, जिसमें अधिक गाढ़ा है। तो अगर मान लीजिए जिसका पानी लिक्विड अधिक गाढ़ा है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो जब भी हम लोग कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो कोशिका की जो कोशिकाएं होती है यह पचक जाती हैं, पचक जाएंगी, एकदम पतली सी हो जाएंगी। क्यों पचक जाएंगी, इसका जो जितना भी लिक्विड होगा सारे लिक्विड क्या करेंगे, यह आपके लिक्विड सब निकल जाएंगे, लिक्विड में कोशिका लगभग मरने वाली होती है इस प्रकार की। तो पादप कोशिका प्लाज्मोलिसिस क्रिया कब होगी, जब कोशिकाएं पूरा पानी निकल जाती है, उसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्रिया कब होगी, जब हम कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब ऐसी क्रियाएं होंगी। बातें क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक की विशेषताएं नहीं है, कौन सा उपकला उत्तक की विशेषताएं नहीं है, ऑप्शन दिया, यह विभिन्न शारीरिक प्रणालियों को पृथक करने के लिए अवरोध बनाता है, बिल्कुल ये बनाता है। फिर कह रहा है यह मूल रूप से सुरक्षात्मक उत्तक है, बिल्कुल सुरक्षा भी करता है, बिल्कुल राइट जवाब है। विभिन्न उपकला विभिन्न संरचनाओं का दर्शाते हैं, बिल्कुल। जो उपकला उत्तक होता है जिसे बोलते हैं क्या, एपिथेलियम, तो इसको कई प्रकार के होते हैं, क्यूबॉइडल, स्क्वामस, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अंतर कोशिकीय स्थान अत्यधिक होता है, बिल्कुल गलत बात है, अंतर कोशिकीय स्थान बहुत नज़दीक होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान बहुत ही कम होता है, अंतर कोशिकीय स्थान बिल्कुल कम होता है। यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट जवाब, बी आपका गलत है, बी आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। वायरस बने होते हैं, कह रहा है क्या, वायरस बने होते हैं, ऑप्शन दिया प्रोटीन के, लिपिड के, न्यूक्लिक एसिड के, प्रोटीन के, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड के। तो वायरस सिर्फ जानिएगा, वायरस कोई कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, वायरस कोई कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, ये अकोशिकीय जीव है, जान लीजिएगा। यह सिर्फ आगे इसके अंदर होता है सिंगल स्टैंडर्ड, आपके डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इसको घेरे रहता है कौन, इसको घेरे रहता है प्रोटीन कोट, इसको घेरे रहता है प्रोटीन कोट, इसे बोलते हैं प्रोटीन कोट। यही प्रोटीन कोट इस डीएनए आरएनए को घेरे रहता है, जिसके कारण क्या कहते हैं, ये बाहर आपका वैसे पड़ा रहता है, लेकिन जैसे शरीर के अंदर प्रवेश करता है इसके प्रोटीन कोट टूट जाते हैं, और टूट जाएंगे इसके प्रोटीन कोट टूट जाएंगे तो आपके डीएनए आरएनए फ्री हो जाएगा, और ये हमारे शरीर के अंदर जाके अपनी संख्या लगातार बढ़ाते चला जाता है, तो यह सजीव हो जाता है, बाहर से मृत पड़ा रहता है और अंदर तब सजीव हो जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, प्रोटीन लिपिड, गलत बात, लिपिड नहीं होता, प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, बिल्कुल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक। तो ये बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज के दौरान आवर्धक यंत्र के तहत सबसे पहले किस पदार्थ का अवलोकन किया है। तो रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका, आप लोग जानते हो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही क्या काम किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन कैसी कोशिका थी वो आपकी मृत कोशिका थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका आप लोग जानते हो कैसे पाए थे, ये मृत कोशिका जैसे ये चल रहे थे, अचानक से ये बरसात का मौसम थे, जा रहे थे, लकड़ी का टुकड़ा उठाएं और उस लकड़ी के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो उनको इस प्रकार की संरचना दिखी, उनको इस प्रकार की संरचना दिखी। जब उनको इस प्रकार की जब संरचना दिखी तो इन्होंने इसका नाम रखा सेला, क्या कहा, सेला। और बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर सेल रख दिया गया, बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर सेल रख दिया गया। तो यही पूछता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किसने की, सब 1665 लिखी, कैसी कोशिका थी, मृत कोशिकाएं थी। तो पूछा है अवलोकन किया किसका, परागकण का, पत्ती के भाग का, फूलों का, कार के पतले टुकड़े, वो जो आपके लकड़ी का टुकड़ा उठाया था जो ऊपर छिलका होता है, टुकड़े पर जो छिलका होता है, जो हार्डनेस होता है, उसे बोलते हैं कार्क, उस कार के टुकड़ों को इन्होंने देखा था, इसलिए बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं।
पौधों में जाइलम के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों के जाइलम के लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन दिया है पानी होता है, ऑप्शन आपको दिया है पानी होता है, खाना होता है, अमीनो अम्ल होता है, या ऊपर के सभी। तो जानिएगा, अगर बात करते हैं पौधों में जाइलम का, अगर बात किया जाए, पौधों में जो जाइलम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह पानी और खनिज, पानी और आपके खनिज दोनों का परिवहन करता है। पानी और खनिज। और आपके अगर पूछा जाए जाइलम किसके बने होते हैं, जाइलम बने होते हैं ट्रैकिड से और वेसल से, वाहिनी और वाहिनिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वाहिनी और वाहिनिकाओं। अगर फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम क्या काम करता है जी, फ्लोएम का अगर बात करते हैं, ये आपके जल से भोजन ग्रहण करता है। आपके जल से क्या करता है ये फ्लोएम, क्या काम करता है, अगर फ्लोएम की बात करते हैं, यह आपके पत्तियां जब भोजन बना लेती है, उस भोजन को उसके शरीर के विभिन्न भागों तक, इसके पूरे एक एक अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब फ्लोएम किसका बना होता है, तो याद करिएगा, बना होता है सीव ट्यूब एलिमेंट का बना होता है, और आपके किसका बना होता है, कैंपेनियन सेल से मिलकर बना होता है। ये चीज़ें आपको एकदम डायरेक्ट याद कर लेनी होगी, डायरेक्ट आपको याद कर लेनी होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपसे कल फिर मुलाकात होगी। और इसी तरह से हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको ईवीएस साइंस हिंदी की प्रतिदिन आपको प्रश्न कराते रहेंगे। तो आप लोग एक बार अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए तक तो सभी को धन्यवाद और सभी को जय श्री श्याम।